श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। आप चैनल से जुड़े हैं, बहुत सारे तंत्रों के और चैनलों से भी आप लोग जुड़े होंगे। पंकज जी आदेश आदेश। तो ये दुविधा साधकों के साथ हमेशा रहती है कि मंत्र कर रहे हैं, तंत्र कर रहे हैं, जो साधना विधि दी गई है उस साधना विधि से साधना कर रहे हैं, लेकिन ना मंत्रों का प्रभाव पता चलता है, ना तंत्रों का प्रभाव चलता है, और जीवन का तो सत्यानाश होता ही होता है। यह सत्य बात है। जो साधना में आते हैं, जिनको गुरु का मार्गदर्शन सही नहीं मिलता है, उनके जीवन का भी सत्यानाश होता है और तंत्र वो क्या कर रहे हैं वो भी नहीं पता चलता है। देखो, कल के विषय में भी मैंने गुरु का महत्व बताया था, आज फिर बता रहा हूं। गुरु दो प्रकार के होते हैं, गुरु दो प्रकार के होते हैं और शिष्य भी दो प्रकार के होते हैं। एक गुरु चेले वो होते हैं जो जिसमें गुरु गिद्ध की चील की आंखें रखता है शिष्य पे, कि शिष्य कहां तक आगे बढ़ा है और उसको क्या ज्ञान में दे दूं। और जो शिष्य होता है, जो चेला होता है, वो भी चील की नजर रखता है गुरु पे, कि किस समय मैं गुरु से क्या ज्ञान ले लूं। ये पहला प्रकार है गुरु चेले का। एक दूसरा प्रकार होता है गुरु चेले का, ना गुरु बताता है, ना चेला जानना चाहता है, लेकिन दोनों बड़े साधक होते हैं और दोनों को कोई मतलब नहीं होती है कि किसकी क्या साधना चल रही है। ये जो दूसरा वाला केस है, इसमें फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो मंत्र अगर आपका नहीं चला है, आपका जीवन में जो, देखो, मैं अगर साधक हूं, ठीक है, और मैं खुद भूखमरी के कगार पे हूं, मैं अगर साधक हूं, मैं खुद स्वस्थ नहीं रह पा रहा हूं, मैं अगर साधक हूं, और साधक होते हुए अगर किसी साधक के घर में पारिवारिक कलेश हो, किसी साधक के घर में पैसों की किल्लत हो, किसी साधक के घर में खुशियों की कमी हो, तो साधना कर क्यों रहे हो तुम? साधना करने का क्या अभिप्राय है? दो, एक, परब्रह्म से तुम्हारी मुलाकात, दूसरी कि आप सभी जितने जितनी तरह के साधन हैं इस माया के अंदर में, उसके आप स्वामित्व करो, उसको स्वामित्व करो। ठीक है, तो किसी भी विषय में आपको यह जानना चाहिए कि आप प्राप्त क्या करना चाह रहे हैं, पहला। दूसरा, उसको किस मार्ग से प्राप्त करना चाह रहे हैं। तीसरा, कि उसको प्राप्त करने में हर्डल्स क्या क्या है। मैं आऊंगा इस विषय पे कि मंत्र को आप चलाएंगे कैसे, लेकिन उससे पहले कुछ विषय आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले, जब आप बोलते हैं कि पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मैं साधना कर रहा हूं, तो पर ब्रह्म की प्राप्ति होती क्या है? तो बोलिएगा महाशून्य। तो महाशून्य होता क्या है? कोई बोलेंगे महादेव की प्राप्ति के लिए, कोई राम की प्राप्ति के लिए, कोई सीता की प्राप्ति के लिए। अलग अलग अपना एक टारगेट लोगों ने बना करके रखा है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जितने तरीके के आप देवी देवता और जो टारगेट आपने अपना सेट करके रखा है, वो सारी शक्तियां हैं। शक्तियों का मतलब एनर्जी होता है जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है, वो हमारे एनर्जीज का एक्सटेंशन होता है। तो जब आप बोलते हैं कि मुझे पर ब्रह्म की प्राप्ति हो, वो अवधूत हो गए, ठीक है, या फिर वो परमहंस हो गए, हंसा मिल गया, हंसा और सहंग एक हो गया, तो वो परमहंस हो गए, ये मेरा टारगेट है। तो इसका मतलब समझना चाहिए। तो
बड़ा वेग टर्म में आप लोगों को बताया जाता है, या फिर हमने भी पढ़ा कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, शरीर से मुक्ति होती है। ये होता क्या है, करना क्या है हम लोगों को, कैसे शरीर से मतलब कैसे आपका मोक्ष हो जाएगा जन्म जन्मांतर के जो बंधन है उससे, क्या होगा अगर आप परब्रह्म को प्राप्त करेंगे, क्या होगा जब शक्ति आपके पास आएंगी। तो जो मूलभूत इसमें शुरुआती बताया गया वो आपके शरीर से शुरू होता है, जो कि 7 चक्र है, मतलब कॉन्शियसनेस के 7 लेवल। जब आप पर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, जब आप उस शक्ति को छूते हैं, उसका मतलब होता है कि आपके कॉन्शियसनेस का लेवल सुपर कॉन्शियसनेस में चला गया है। सुपर कॉन्शियसनेस में जाने का मतलब क्या है कि एक लेवल होता है इंटेलिजेंस का और एक लेवल होता है सुपर इंटेलिजेंस का। तो जो सुपर इंटेलिजेंस में चला गया उसके लिए कोई भी समस्या नहीं होती है। एक जीवन में एक एवरेज व्यक्ति होता है, एक अबव एवरेज व्यक्ति होता है, एक को कहते हैं ये इंटेलिजेंट व्यक्ति है। तो एवरेज व्यक्ति किसी भी छोटी छोटी समस्या में फंसता है, अबव एवरेज व्यक्ति थोड़े कम समस्या में फंसता है। जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो किसी समस्या में नहीं फंसता, वो निकलता जाता है। हम बात कर रहे हैं सुपर इंटेलिजेंट हो जाने की। तो जब आप सुपर इंटेलिजेंट हो जाते हैं तो माया आपके उंगलियों पे नाचती है। तो आप जिस समय सुपर इंटेलिजेंट होने के लिए आगे बढ़ गए तो माया आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। जैसे काल भैरव की कंट्रोल में माया है, हम माया के कंट्रोल में रहते हैं। तो जैसे जैसे माया आपके कंट्रोल में आने लगती है तो आपका जो क्लच है माया के ऊपर वो टाइट होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप चाहे कि आप खुश हैं तो आपके पास खुशी होनी चाहिए, क्योंकि फिर आप माया के ऊपर जा रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास धन होना चाहिए, भोजन पानी का व्यवस्था होना चाहिए, तो वो स्वतः नेचर को एक ऐसा खेल खेलना चाहिए कि वो आप तक पहुंच जाए। अगर आप चाहते हैं कि पारिवारिक आपके घर में शांति रहे तो वो होनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं हो रही हैं इसका मतलब आप व्यर्थ में समय गवा रहे हो, आपको पता ही नहीं है आपको क्या करना है। तो टारगेट सही रखिए। टारगेट सुपर इंटेलिजेंस है। सुपर इंटेलिजेंस मतलब जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जब वो सुपर इंटेलिजेंस जिसने शून्य होकर के भी पूरे ब्रह्मांड को बना दिया, उस सुपर इंटेलिजेंस के लेवल पे आप पहुंच जाते हैं तो माया बहुत छोटी चीज हो जाती है। उसका ये आपके मन पे है कि आप फिर जन्म लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। इसीलिए बोला गया हम ब्रह्मस्मि, मुझ में कैपेसिटी है कि मैं ब्रह्म बन जाऊं। अब आते हैं कि क्यों आपका मंत्र काम नहीं करता है, और आप अगर साधना कर रहे हैं तो साधक होते हुए भी आप दुखी क्यों हैं, आप फेलियर में क्यों रहते हैं। या किसी किसी साधक का तो साधना में आने के बाद जीवन ही नाश हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, ये आप में से जो भी साधक है उन सब के जीवन का ये एक सत्य होगा कि जब आप ध्यान करते होंगे या जब आप मेडिटेशन करते होंगे तो बहुत अजीब अजीब से विचार और बहुत ही घृणात्मक विचार, बहुत निम्न कोटि का प्लानिंग आपके दिमाग में आता होगा। ठीक है, तो फिर आप सोचते हैं कि चलो ये आ रहा है, फिर आप उस विषय को दाब देते हैं और फिर आप नए विषय की तरफ बढ़ते हैं या फिर मंत्रों में ध्यान देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जो है होमवर्क नहीं करते हैं। आप मुझसे जुड़े, आप मेरे सानिध्य में आए और उसके बाद आप बोलते हैं कि गुरुजी साधना नहीं देते। मतलब ये मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं मतलब मैं बोल रहा हूं कि जो भी गुरुओं के संपर्क में जाते हैं उनको मंत्रों की गिनती चाहिए होती है कि ये मंत्र मैंने कर लिया, मैंने 10 महाविद्या में 4 महाविद्या सिद्ध कर ली है।
मैंने महामृत्युंजय सिद्ध कर लिया है, मैंने मारन सिद्ध कर लिया, मोहन सिद्ध कर लिया, उच्चाटन सिद्ध कर लिया, वशीकरण। फालतू बातें हैं, फालतू बातें हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मंत्र को एक यंत्र बना करके सिर्फ बोलने से साध सिद्धि हो जाए, तो हर दूसरा व्यक्ति काम धंधा छोड़ करके और साधना कर ले और उसका जीवन सफल हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि आप में पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। आप एक गुरु से जुड़ते हो, एक साल में अगर एक मंत्र मिला तो 9वें महीने में आप दूसरा गुरु खोजने लगते हो जो दूसरा मंत्र दे। मंत्र आपका इसलिए काम नहीं करता है क्योंकि आपका होमवर्क सही नहीं है। तो होमवर्क में क्या करना होता है? होमवर्क में योग और ध्यान करना होगा आपको। उससे क्या होता है? उससे मन आपका खाली होता है। जो मन में गंदगी भरी है, जो मन में विचार भरा है, जो विकार है आपके अंदर, वो कब निकलता है? आप सुबह उठते हो, एक मुस्कुराहट या फिर एक गुर्राहट लेकर के दिन भर घूमते हो, जो आपने अपनी व्यक्तिगत छवि बनाई है, ठीक है? आप खुद को कभी सोचने का मौका नहीं देते हो कि आपके आसपास का जो आभा मंडल है, वो आपको किस तरह का व्यक्तित्व बनाता है। तो जब आप साधना करने बैठते हो, तो आपका मन जो है एक तरफ देखता है कि आप एकाग्रचित हो और आप किसी और से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपका किसी और से नहीं हो रहा। तो मन जो है, जो विकार आपके अंदर भरा हुआ है, वो आपको बोलने देता है कि हाँ, ये विकार ये है, वो है, ये लड़की उसको मारो, ये काटो, जो भी है, उस तरह के विकार जो भी आपके मन में वो आते हैं। तरीका ये है कि ध्यान के माध्यम से पहले विकारों को निकाल लो। अगर ध्यान नहीं कर रहे हैं और साधना डायरेक्ट कर रहे हैं, साधना में तो शक्ति आपको सुन रही है ना, 1% सुन रही हो, आप पूरे सिद्ध ना हो, 1% भी अगर शक्ति ने आपके आवाहन पर ध्यान दिया और आपके मन पट पर कुछ चल रहा हो, तो आपके जीवन में वो चीजें मैनिफेस्ट करने लगेंगी। यहीं पर दूसरा खेल भी शुरू होता है। अगर आप ध्यान सही कर रहे हो और ध्यान में आपने विकार निकाल दिया, ठीक है? जो भैरव तंत्र है, भैरव तंत्र में ध्यान का 12 आयाम बताया गया और उस आयाम से जब आप ध्यान करते हो तो विकार मन से हट जाता है। तब जब आप साधना करते हो तो आप अपने भले के बारे में सोचते हो, आप विश्व के भले के बारे में सोचते हो। तब जब आप वो आहुति देते हो तो वो आहुति फलीभूत होती है। वरना आप अगर किसी को मारने पीटने का या किसी के साथ कुछ भी करने का सोचते हो, तो कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन आपके लाइफ पे आता है और उस साधना से आप और दरिद्रता और हीनता की ओर बढ़ने लगते हो। तो आपके जो भी गुरु हो, आप उनको बोलो कि मुझे जो 12 ध्यान की विद्या है वो सिखाओ। मुझे सिखाओ कि मेरा विकार कैसे निकले, ताकि जब मैं साधना करूं तो साधना में विकार ना आए। बहुत बार आप जब गुरु को बोल देते हैं कि गुरु, विकार आ रहा है मन में साधना करते समय, तो गुरु उस चीज को थाम लेता है। वो देख लेता है कि वो आपका जो लाइफ का जो चक्र चल रहा है जिस गति से आपका जीवन चल रहा है, उसमें ये विकार जाके मिश्रित ना हो जाए। जो पैटर्न है आपके लाइफ का वो चेंज ना करे। लेकिन बैसाखी के सहारे चलना क्यों है? सीख लो विकार निकालना और विकार निकाल के खत्म करो। फिर जब मंत्र जाप करो, जब तंत्र करो, तो तुम्हारा जो मस्तिष्क है वो शून्य पे रहेगा, उसमें विचार नहीं आएंगे। तब तुम स्वजनित विचार उसमें डाल सकते हो कि मैं धन से कभी कमजोर ना हूं और जाप कर रहे हैं, मैं सामाजिक प्रतिष्ठा में कभी कमजोर ना हूं और ध्यान कर रहे हैं, मेरा परिवार हमेशा खुश रहे और ध्यान कर रहे हैं, मेरा समाज तरक्की करे और ध्यान कर रहे हैं, मेरा देश सुरक्षित रहे और ध्यान कर रहे हैं। तो ये जब आप करने लगोगे ना, तो आपका जीवन और आपके आसपास जितने लोग रहेंगे, सबका जीवन अच्छा रहेगा।
कुछ गुरुओं से आप मिलिएगा, तो जब आप मिलेंगे उसके बाद आपका जीवन सुधरने लगेगा, कुछ करिए या ना करिए। और किसी गुरु से मिलेंगे आपका जीवन का नाश शुरू हो जाएगा। क्यों? यही मूलभूत कारण है। चलो, एक मंत्र आप लोगों को आज बताता हूं, इस महामंत्र को ध्यान में रखना। जैसे माला जपते हो ना, मंत्रों का माला, जब धन की कमी हो, जब धन की कमी हो तो जाप करना। क्या जाप? न साबर मंत्र, ना कोई संस्कृत का मंत्र। मंत्र यही होगा कि तुम दिन भर जपोगे मन में, मैं धनी हूं, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। जब तुम्हें लगे कि खुशियों की कमी हो रही है, दिन भर सिर्फ इस चीज को जपना कि मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। जीवन में जिस चीज की कमी रहे उसका मानसिक जाप करना चाहिए। उसके मतलब, अगर धन की कमी है तो मेरे पास धन है, ऐसा मानसिक जाप। खुशी की कमी है तो मैं खुश हूं, ऐसा मानसिक जाप। ऐसा करने से जो देव कृपा आप पर है, वो अगर 1% भी उस विषय को सुन ले तो आपके जीवन का पैटर्न बदल जाता है। और एक बार आपके जीवन का पैटर्न बदल जाए तो वो आप जो चाह रहे हैं वो हो जाएगा। तो मंत्र जो है, हमेशा सतनमो आदेश गुरु जी का ओम गुरु जी या ओम गणानंत्वा गणपति गुम हवा महे से नहीं होता। मंत्र वो भी होता है जो, मंत्र क्या होता है? जो मन के अंदर से निकले, मन और अंतर से निकले, वो मंत्र होता है। तो बहुत बार आपका, जो आपने खुद से जिस मंत्र की रचना की है, वो भी काम करता है। ठीक है? सॉरी। तो वो भी काम करता है। तो दो विषय आज बड़े क्लियरली आप लोग समझ गए कि साधना के पूर्व मंत्र को अपने और लोगों के भलाई के लिए अगर आपको चलाना है तो मन आपका साफ होना चाहिए। उसके लिए ध्यान और योग करना होगा। इन दोनों को करने से मन के विकार साफ हो जाते हैं। जिस दिन आपको लगे कि किसी पे आपको क्रोध नहीं आ रहा है, किसी पे आपको काम वासना नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप समझ लेना आप साधना के योग्य हो गए और साधना करके आप आगे लोगों का भला कर सकते हो। जीवन जीना एक अलग चीज है। और दूसरा, खुद के लिए अगर कुछ चाहिए तो खुद का मंत्र बनाओ और उस मंत्र का जाप करो। तुम्हारी गरीबी है, मैं एक साबर मंत्र करके हो सकता है तुम्हारी गरीबी को दूर करूं, लेकिन तुम्हारे साथ साथ हो सकता है 10 लोगों के लिए और वो मैं काम कर रहा हूं। तो क्या है कि जो जिस पावर के साथ, जिस इंटेंशन और इंटेंसिटी के साथ उस मंत्र का प्रभाव आना चाहिए वो नहीं आएगा, क्योंकि मैं सबके लिए कर रहा हूं। लेकिन तुम जब किसी चीज को खुद के लिए करते हो तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। देखो, जो विशेष तंत्र होते हैं, जो तंत्र प्रयोग होते हैं, जो साबर तंत्र प्रयोग होता है या फिर सात्विक तंत्र प्रयोग होता है, वो आप खुद के फायदे के लिए नहीं कर सकते हो। एक साधक अपनी साधना से खुद को फायदा नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन वो अपने स्व मंत्र से, अपने सोच से, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उससे शक्तियां कनेक्टेड रहती है, वो साधक है, वो अपने जीवन को सुधार सकता है। और एक बार आपका जो ऑरा है वो इस मैनिफेस्टेशन को करना शुरू कर दे तो आप पूरी दुनिया को सुधार सकते हैं। उसके बाद आपको मंत्र यंत्र तंत्र की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे भी मैंने आप लोगों को बोला है कि तांत्रिक प्रयोग सिर्फ ज्ञान पाने के लिए करना चाहिए। जो गुरु कानिफनाथ थे, उन्होंने तांत्रिक क्रिया ही की, उससे ज्ञान प्राप्त किया और जन कल्याण किया। उन्होंने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। ठीक है, वो स्वयं में सिद्ध थे। तो यही आप लोग दो मूल मंत्र पकड़ लो, मंत्र आपका चलने लगेगा। एक, मन को साफ कर लो, और जिस समय साधना करते हो उस समय ध्यान रखो कि साधना, वो मंत्र चला क्यों रहे हो तुम। दूसरा, खुद को सुखी करने के लिए साधना करते वक्त सोच पर विराम लगाओ
और जब भी सोचो अच्छी बात सोचो और दिन भर जो चीज़ आपको चाहिए, उस चीज़ को जपते रहो, जपो, माला लेके जपो। आज के लिए इतना ही, शाम में कुछ विशेष तंत्र का आप लोगों को वीडियो दूँगा। अभी जो लाइव वीडियो रोज़ मैं कर रहा हूँ, वो उसमें मैं सवाल-जवाब नहीं देखता हूँ। जो संडे को मैं करूँगा, उसमें सवाल-जवाब देखता हूँ। एक बार ऐसे देख लेता हूँ किसने क्या लिखा है। आदेश, सभी को आदेश। अंदर छुपाकर बातें क्यों करते हो? सामने क्यों नहीं आते? देखो क्यों करते हो? सामने आके बात करो। देख, जय बाबा, ये जो लिख रहा है ना, ये सेना कमांडर जय बाबा विशालनाथ जी से बचो, ये हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहो। ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए, दिमाग नहीं लगाना चाहिए। आदेश।